सबसे पहली गलती आप क्या करते हैं कि यार ये सिम फ्री मिल रही है, 1 माह का पैकेज है, मैं ले लेता हूँ, मेरा क्या जाना है। तो वो रजिस्टर करने के बहाने कहते हैं कि बाबा जी या अम्मा जी आप यहाँ पे अंगूठा लगाएं, आपकी रजिस्टर करनी है सिम, जबकि पहली दफ़ा एक रजिस्टर हो चुकी होती है। अच्छा, वो ब्लैक में आगे सेल होती हैं, किन को होती हैं? टेररिस्ट्स को, दहशतगर्दों को, कल अदम ऑर्गेनाइजेशंस को। फ्रॉड हो जाता है या ब्लैकमेल किया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, कहा जाता है कि व्हाट्सएप जो है उसकी एक्सेस पाकिस्तान में नहीं है, या एक्सेस लेने के लिए बहुत बड़े पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। अब व्हाट्सएप के ज़रिए कोई बंदा आपको थ्रेड करता है, धमकी देता है, और बाद में वो व्हाट्सएप डेल हो जाता है, फिर नया व्हाट्सएप आता है। क्या उस व्हाट्सएप नंबर्स को भी ट्रेस करने की एक्सेस होती है एनसीसीआईए के पास, या साइबर? अच्छा ना, मैं आपको बताऊँ, व्हाट्सएप पे आपने ऊपर देखा होगा लिखा होता है इनक्रिप्टेड। हाँ, इनक्रिप्टेड। एक बात ध्यान में रखें कि नो डाउट कि वो इनक्रिप्टेड है, लेकिन हैक हो सकता है। वो हैक क्यों होता है? हमारी अपनी गलती की वजह से। कौन सी गलती करते हैं इंसान? डिफरेंट है, बताएं। एक तो ये है कि आपने मोबाइल के अंदर कोई और एप्लीकेशन की है जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो आपका सारा डाटा ले रही है, वो आपका पासवर्ड भी ले रही है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग भी ले रही है, सारी चीज़ें वो ले रही है आपकी। जब आप एक्सेस देते हैं ना, तो एक्सेस में वो आपके पूरे मोबाइल के एक्सेस आ जाती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपने परमिशंस कुछ सेटिंग में ऑन की होती हैं, एक्सेस दी होती हैं, आपने दी होती है। यानी कि ये सारी गलतियां वो हैं जो इंसान खुद करता है। फिर आप जो उसकी ऑथेंटिकेशन की सेटिंग है 2 फैक्टर्स की, आपने वो नहीं की होती, ठीक है। फिर आप बिला वजह लिंक्स के ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं। हाँ, अनएक्सपेक्टेड कोई भी वो आया, कर रहे लाइक कमेंट्स, ये वो कभी भी नहीं करने आपने इस तरह की चीज़ें। फिर आपने बिजनेस व्हाट्सएप को सिंपल व्हाट्सएप से अलग रखना। अच्छा, बिजनेस व्हाट्सएप चूँकि आप प्रमोशन पे भी लगाते हैं, बिल्कुल। उसकी आप बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि आप जो पेड सोशल मीडिया के लोग हैं आईटी के, उनको उसकी एक्सेस देते हैं कि इसको प्रमोट कर दें, ठीक है, प्रमोशन के लिए। तो वो आप क्या फिर सेफ नहीं रहती चीज़ें। सही हो गया। फेक न्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जहमगोइयाँ होती हैं, और लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये ख़बर जो है गलत है, और फेक न्यूज़ के लिए क्या कहेंगे? अच्छा, जो फेक न्यूज़ जो है ना, ये बेसिकली अमेंडमेंट के बाद ये पिका सेक्शन में आया आ है। गई। अब एक ज़हन में रखें कि आपके पास अगर पैमरा का लाइसेंस है ना, आप मीडिया पर्सन, तो आपको ये परमिशन है कि आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, ठीक है। आपको ये परमिशन नहीं है कि आप नेगेटिव क्रिटिसिज्म करें। आपको ये परमिशन है कि आप बैठ के, अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो आप मीडिया के रूल्स को, पैमरा के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए रिफॉर्म्स को डिस्कस करें। आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी की मिसाल के तौर पे कोई फेक न्यूज़ चला के किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ठीक है। इसको रोकने के लिए इन्होंने फेक न्यूज़ का ये सेक्शन, इसकी गालबन 3 साल तक सज़ा उन्होंने ऐड किया है इसमें। सही। जी 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 जी, बोलें। हाँ, तो इसलिए ये सेक्शन को ऐड करना पड़ा। जिस तरह पहले बहुत सारे एंकर्स या मीडिया पर्सन्स जो जिनके पास लाइसेंस पैमरा का नहीं होता, मिसाल के तौर पे, या उन्होंने मैस कम्युनिकेशन की डिग्री नहीं की होती, जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, ये खसूसन उनकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत सारी फेक न्यूज़ फैला देते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर यूट्यूब पे अभी ओपन करके देखें तो वीज़ा फ्रॉड्स और FIA के हवाले से बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, फेक न्यूज़ दे रहे हैं कि आएँ आपको वीज़ा इतने मिनट्स में मिल जाएगा, आएँ आपको ये इतनी देर में मिल जाएंगी चीज़ें। फेक न्यूज़ दे रहे हैं ना बेसिकली, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है चीज़ें। वो एक प्रोसेस होता है जिसको करना है, जस्ट वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये फेक न्यूज़ दे रहे हैं और स्टूडेंट्स को अपने जाल में फंसा रहे हैं। उनको भी फेक न्यूज़ पे फिर FIRs होंगी, सारी चीज़ें होंगी। तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए भी ये चीज़ें की गई हैं। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है, एक दो चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। आपने बताया फेक न्यूज़ के हवाले से बता रहे हैं, फ्रॉड के हवाले से हमने डिस्कशन की। सबसे बड़ी जो हमारी सोसाइटी में एक बड़ा अलमिया है ना कि फेक सिम्स। हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट। हाँ, अच्छा, फेक सिम्स यानी कि मेरे नाम पे जैज़कैश अकाउंट बना हुआ है, या इजी पैसा अकाउंट, या कोई भी बैंकिंग ऐप मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, मुझे नहीं पता। सादा लो इंसान अभी भी आप देखिए काफ़ी ज़्यादा बेशुमार गांव में मौजूद हैं, सिम उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, उनको नहीं पता, लेकिन वो इस्तेमाल कोई और कर रहा है, किसी और जगह पे कर रहा है। एक ये चीज़, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके हवाले से क्या कहेंगे? दूसरे नंबर पर अचानक एक मैसेज आता है आपको
गलती से आपको कॉल आ जाए या आप ओटीपी शेयर कर देते हैं या ओटीपी शेयर हो जाती है या एक्सेस दे देते हैं, स्क्रीन के ऊपर अलाउ कर देते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट के जितने पैसे हैं सारे के सारे ज़ीरो हो जाते हैं। ये सारा मामला क्या है? अच्छा, आप पहले सिम्स की बात कर रहे हैं तो उसको डिस्कस करें। ये बेसिकली 17 सेक्शन है आई थिंक, अनऑथोराइज्ड इशुएंस ऑफ सिम कार्ड्स एटसेट्रा, उसका जो टाइटल है। ठीक है। अब आप इसको ये बेसिकली है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम को हम कहते हैं। एस मीन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है। ये एक चिप कार्ड की तरह होती है, ऐसी है, उसकी शिनाख्त होती है ना उसकी। अब इसका मिसयूज कैसे होता है? आप अगर कभी इचरा बाजार जाएं, जी जी, गज्जूमता जाएं, तो वहां पे बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं फ्री सिम्स के नाम से। सबसे पहली गलती आप क्या करते हैं कि यार ये सिम फ्री मिल रही है, 1 माह का पैकेज है, मैं ले लेता हूँ, मेरा क्या जाना है। हाँ, मैं गपशप लगाऊंगा फ्रेंड से आगे पीछे। हाँ, इवन के वही सिम आपको फ्रेंचाइज से 500 की मिल रही है, उधर आपको 1500 2000 में मिल रही है। 1500 या 2000 में आप तो मिल रही है। अच्छा, वो फ्रेंचाइज से तो वो वहाँ पर फ्री में दे रहे हैं। अच्छा, अब वो क्या होता है कि अब हमारे गांव के सादा लोग या शहर के सादा लोग जो हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम ले लेते हैं। वो जाते हैं तो वो रजिस्टर करने के बहाने कहते हैं कि बाबा जी या अम्मा जी आप यहाँ पे अंगूठा लगाएं, आपकी रजिस्टर करनी है सिम, आपका नाम। वो जब थंब इम्प्रेशन लगाते हैं ना, पहले तो वो कहते हैं ये आपका ठीक नहीं लगा, दोबारा लगाएं, जबकि पहली दफ़ा एक रजिस्टर हो चुकी होती है। अच्छा, अब वो दोबारा फिर लगाते हैं अंगूठा। वो एक सिम उनको दे देती हैं, एक रजिस्टर करके अपने पास रख लेते हैं। वो ब्लैक में आगे सेल होती हैं। किन को होती हैं? टेररिस्ट्स को, दहशतगर्दों को, कल अदम ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन पे ऑफेंस होते हैं। ठीक है। अब होता क्या, जब उस पे ऑफेंस हुआ उस सिम के ऊपर, ये बुजुर्गों को तो बाद में पता चला है कि वो मेरे पे तो एक FIR हो रही है और वहाँ पे मुझे बुला लिया गया है। हाँ, NCCIA में या FIA के अंदर। हाँ, बिल्कुल, किसी में वो जहाँ पे उसका यूज हुआ सिम का, उस इदारे ने उनको बुला लिया। बिल्कुल। अब वो कहते हैं भाई मेरी जाने बुला, मुझे तो आइडिया ही नहीं है इस चीज का, पता ही नहीं है ना, मैंने तो ना सिम खरीदी, ना मुझे पता ना मेरे नाम पे। हाँ। वो तो उस वक्त पता चलता है। एक तो ये बचना है, आपने कभी भी इस तरह की फ्री सिम वाला काम नहीं करना, किसी से भी नहीं लेना, किसी से भी नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंबर 2 के जो सिम है आपने मुतलका फ्रेंचाइज से जाकर लेनी है, जो उनका मेन ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है। फिर भी आपने ये ढाबों शाबों से नहीं लेनी जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, आपने मुतलका पे एक रजिस्टर्ड फ्रेंचाइज से जाकर लेनी है। ठीक है, सिम जो है। ठीक है। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि 1 टाइम पासवर्ड जो आप दे बैठते हैं और आपका अकाउंट वगैरह कोई भी शेयर कर देते हैं, ये आपने ना एक चीज जहन में रख लें कि आपने किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना। बस एक जहन में रख लें। दूसरा, कोई भी अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर नहीं करनी है आपने। ठीक है। एक और इंस्ट्रक्शन इसमें जहन में रखें कि अगर आप चूँकि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीडिया पर्सन हैं या कोई और आम आदमी है, उनको चाहिए कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो 2 मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। वो क्यों? एक में वो अपनी जो बैंक की ऐप रखते हैं वो रख लें। अच्छा, ठीक है, यानी कि ताकि उसमें जस्ट आप ट्रांजैक्शन का मैटर करें और कोई मैटर ना करें आप उसमें। अच्छा, और कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। उस मोबाइल की अपनी जो 2-4 एप्लीकेशन है बस वही हो उसमें। ठीक है। दूसरे मोबाइल में आप गेमें करें, खेलें, जो मर्जी करें, फेसबुक यूज करें, व्हाट्सएप करें, जो भी करें। यानी कि आपके पास डाटा सेव करने का एक ही हल है कि आप मोबाइल लें और कोई भी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड ऐप से दूर रहें, उसमें आप अपना पर्सनल डाटा बेशक कर लें, रजिस्टर्ड डाटा आप उसमें कोई भी ना करें एहतियातन। आजकल आप इतने ज्यादा स्कैम और ये चीजें हो रही हैं, आप अनइंटेंशनली, मिसाल के तौर पे आप वॉशरूम में गए हैं, आपने फोन बेड पे रखा है, आपकी बेटी है, बेटा है, वो यूज करने लग गए। हाँ, वो किसी चीज को शेयर कर देते हैं फेसबुक के ऊपर। ऐसी है, अगर वो शेयर करते हैं, वो किसी ऐसी चीज को शेयर कर देते हैं जो इलीगल है, हाँ, तो आपको बुला लेंगे साइबर वाले, भाई आ जाएं आप खुदा न खास्ता किसी कोई एडवर्टाइजमेंट ऐसी शेयर कर दी है, वो कहेंगे कि नहीं भाई, मैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप कहें मेरी बेटी छोटी ने किया, वो पता ही नहीं चला, अनइंटेंशनली हो गया, तो इसकी कानून में मुआफी नहीं है, कोई माफी नहीं। एक एक्ट जब हो गया तो वो। अच्छा, कुछ चीज़ें जहन में रखें कि मेंजरिया जो इंटेंशन है आपकी, क्रिमिनल लॉ के अंदर 2 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। एक मेंजरिया इंटेंशन आपकी, दूसरा इंटेंशन के बाद एक्ट का हो जाना। हाँ, एक्टस रिया जिसे आप कहते हैं। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, यानी कि सोच समझ के अपने हवास को कंट्रोल में रखते हुए बाज़ औक़ात आपकी मेंजरिया नहीं भी होती तो एक्टसरिया हो जाता है। मिसाल के तौर पे वो हादसाती तौर पर होगा ना, मिसाल के तौर पे आप एक शिकार करने गए,
हाँ फायर आपने किया। तीर मारा हिरन को, वो किसी मर्द को लग गया, हाँ ठीक है, वो कत्ले 322 गालबन। कत्ले खता। हाँ अच्छा, उसमें अब ये चीज़ें जो है ना आपने बड़ी ख्याल से करनी है। हम्म, तो नॉर्मली जो आपकी इंटेंशन है ना, ये सारी चीज़ों पे वो होती है। हम्म